अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आप सभी का वेलकम है। क्लास बायोलॉजी के बॉटनी पोर्शन का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड what is the specific units and what is the specific structure that is found in the chloroplast that is help in the photosynthesis। तो सब कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस वीडियो के अंदर हम क्लोजअप करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो नीट 2020 के अंदर डिस्कस की गई हैं कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम इसमें क्लोज करेंगे, उनके क्या क्या ऑप्टिमिस्ट आंसर्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज ए photosynthetic unit. It is photosynthetic unit and it is located in all the photosynthetic organism। photosynthetic organism में ये मिलता है। ओके, अर्थ के ऊपर जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मस्ट मिलता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये एक टाइप का प्लास्टिड है जो जनरली ग्रीन कलर का होता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ग्रीन कलर द लीव्स आर अपीयर ग्रीन इन द कलर। ओके, अब अगर हम फंक्शन देखें तो हमने देख ही लिया सभी के सभी जिसके अंदर भी मिलता है ये, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को कॉज करना। इसके अलावा इसके अंदर इसके जो पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के अंदर कलर भी आता है। सो ये दो मेन फंक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अब अगर यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जांपल लें तो यूनिसेलुलर एल्गा में ये नॉर्मली क्या मिलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है। क्लियर? सो वहां पे किसकी फॉर्म में मिलेगा? ये प्लास्टिड की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले डोर्सी वेंट्रल लीफ का डोर्सी वेंट्रल लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब जिसका डोर्सल साइड अलग होता है एंड वेंट्रल साइड अलग होता है ड्यू टू एडेप्टेशन इन द एनवायरमेंट। ओके, सो उस लीफ का अगर हम सेक्शन देखें, सपोज दिस इज द डोर्सल पोजीशन और डोर्सल पोजीशन में ये इसकी अपर एपिडर्मिस है एंड इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर मैंने इस पे कोई भी स्टोमेटा नहीं बनाया है क्योंकि इट इज डायरेक्ट इन द कांटेक्ट ऑफ सनलाइट, सो देयर इज नो एनी स्टोमेटा। उसके नीचे होता है यहाँ पे प्रेजेंट मीजोफिल टिश्यू और मीजोफिल टिश्यू में जो ये मैं बना रही हूँ ये है पैरेन्काइमेटस सेल्स। सो ये पैरेन्काइमेटस सेल मैंने कॉम्पैक्ट बनाई है, इसके अलावा ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं एंड दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स आर नॉट पैक्ड विद ईच अदर, दीज आर नॉट पैक्ड। ओके, इन दिस मैनर। सो इट इज like having the space and the cavity with each other। ओके, सो इसके अंदर इनका न्यूक्लियस ये बना दिया मैंने। सो इट इज मेसोफिल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू में दो अलग अलग तरह के पैरेन्काइमा हमें मिल रहे हैं। ओके, ये मैंने इनका सिर्फ न्यूक्लियस बनाया है। सो इस न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रही हूं ऐसे। So chloroplast is green in color and it is align itself according to the sunlight। ये पूरे दिन में अपनी पोजीशन को चेंज कर देता रहता है according to the sunlight और अपने आप को इस तरह अलाइन करता है कि ये मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सके। सो इस तरह इसके अंदर
इन सभी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो आपको लोकेशन पता चली कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन लीफ, और लीफ में कहाँ मिलता है, इसके मेसोफिल टिश्यू में। और मेसोफिल टिश्यू में किस टाइप की सेल में मिलता है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स में ये मिलता है। ये बात हो गई आपकी 9th-10th के हिसाब से आपको जो पता होनी चाहिए थी। अब इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो, वो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे। सो मैंने ये सभी के सभी मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ कर दिया है। ओके, इसके नीचे मैं लोअर एपिडर्मिस बना देती हूँ, और लोअर एपिडर्मिस में मैं स्टोमेटा दिखा देती हूँ। एंड मैंने जानबूझ के ओपन स्टोमेटा बताया है यहाँ पे, क्योंकि ओपन स्टोमेटा में मैं क्लोरोप्लास्ट को दिखा सकती हूँ। और ध्यान रखिएगा, जो अपर एपिडर्मिस होती है, उस अपर एपिडर्मिस पे यहाँ पर क्यूटिकल मिलती है। क्लियर? अगर मैं नेमिंग करूं इसकी, सो दिस इज द क्यूटिकल, it is cuticle, it is upper epidermis, okay, and this is palisade parenchyma, palisade parenchyma, parenchyma, this is spongy parenchyma, spongy parenchyma, and this is lower epidermis, lower epidermis, and lower epidermis में this is stomata, and जो स्टोमेटा होता है उस स्टोमेटल सेल्स में, स्टोमेटा की जो सेल्स होती है these are the गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, तो मैंने यूनिसेलुलर एल्गा वगैरह की भी एग्जांपल लिया था, उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में उसके अलग अलग प्लास्टिड होते हैं, और जो एक लीफ का है वो लीफ में इस तरह हमें मिलता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये तो आपको एग्जैक्ट पता। पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज द पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने क्या किया, जो मेसोफिल टिश्यू है, एक मेसोफिल टिश्यू की एक सेल को, मतलब मैंने यहाँ पे किसको एक्सपेंड कर दिया, मैंने यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स को बड़ा कर दिया, और जो एक पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है लगभग उसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं 300 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, लगभग 300 क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ईच सेल ऑफ द मेसोफिल टिश्यू। क्लियर? ये आपको लोकेशन आपको क्लियर हो गई। अब मैं आती हूं स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? सो ये आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपके सामने ही ड्रॉ किया है मैंने। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने ये बताया है कि क्लोरोप्लास्ट के अराउंड 2 मेम्ब्रेन मिलती हैं विद इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। क्लियर? और सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला है क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, टीआरएनए होता है, एमआरएनए बनता है, एंड सब कुछ एंटिटी होने की वजह से ये अपनी प्रोटीन्स खुद बनाता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस, मतलब ये पार्शली अमीनो एसिड्स, पार्शली बाहर से एंजाइम्स, ये आप कह सकते हो प्रोटीन लेता है सेल से, बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी खुद करता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इसमें इस तरह थाइलाकॉइड्स होते हैं जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इन दिस वे। क्लियर? सो ये बाहर डबल मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा या
मैट्रिक्स बोला जाता है। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है? राइबोसोम्स मिलेंगे, ये मैंने राइबोसोम्स ड्रॉ कर दिए डॉट डॉट से इसमें। इसके अलावा इसमें इसका आरएनए मिलता है, सभी टाइप का आरएनए। ओके, सो क्या क्या मिलेगा इसमें? राइबोसोम्स होंगे। ओके, इसका डीएनए होता है, और डीएनए किस टाइप का होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए होता है। आरएनए प्रेजेंट होता है किस टाइप का? एमआरएनए भी मिलेगा आपको, टीआरएनए भी मिलेगा, और इसके अलावा इसमें आरआरएनए, क्योंकि राइबोसोम है तो राइबोसोमल आरएनए भी आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके स्ट्रोमा में आपको क्या मिलती हैं? ऑल द एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट आर जो पॉसिबल करवाते हैं। इसके अलावा केल्विन साइकिल C3 साइकिल या डार्क फेज ब्लैकमैन फेज की जो सारे के सारे एंजाइम है वो सारे इसमें किसमें मिलते हैं? इसके स्ट्रोमा में मिलते हैं। क्लियर? सो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये वाला सेगमेंट बनाया है, ये जो इसमें आपस में स्टैग्ड है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना थाइलेकोइड। अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जो ये कनेक्टिंग है इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड। क्लियर? अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या देखा आपने? यहाँ पे इस तरह की मेम्ब्रेन देखी, जो मेम्ब्रेन क्या है? आपस में स्टैक्ड हैं, जिनको हमने बोला है थाइलेकोइड। ओके, एंजाइम्स केल्विन साइकिल के लिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द थाइलेकोइड पे। थाइलेकोइड कैसे होते हैं? इसमें कुछ तो स्टैक हैं, आपस में जचे हुए थे जैसे प्लेट की तरह, और कुछ बीच में कनेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैक है बीच में, ये बन जाता है किसका? ग्रेना थाइलेकोइड। और जो इस साइड में कनेक्टिंग होते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। दीज आर इंटरग्रेनल, या दूसरा नाम क्या है? स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ओके, और जो मेम्ब्रेन होती थाइलेकोइड की उसको क्या बोला जाता है? फ्रेट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और जो ये कंप्लीट सेट है, इस कंप्लीट सेट को हम क्या बोलेंगे? इट इज ग्रेना थाइलेकोइड। क्लियर भाई? अब बात आती है इसके अंदर कि ये कितने कितने के बने होते हैं। ये बने होते हैं दोनों प्रोटीन प्लस, प्रोटीन के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? अनसैचुरेटेड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बोथ दीज आर इन 50-50% रेशियो। मतलब 50% ही प्रोटीन होता है और 50% ही अनसैचुरेटेड लिपिड्स इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इनके नंबर पे। ग्रेना थाइलेकोइड कितने होते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड कितने होते हैं? क्लियर? ये जो स्पेस होता है ना बेटा बीच में, इंटरटाइडल स्पेस जो होता है, ये 10 to 20 नैनोमीटर होता है। ये मैंने बताया नहीं आपको, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये कितना नंबर प्रेजेंट होता है। एक जो ग्रेनम होता है, ये कंप्लीट जो ग्रेनम, इस ग्रेनम के अंदर लगभग 20 से लेकर के 50 थाइलेकोइड डिस्क होती हैं। थाइलेकोइड डिस्क होती है एक क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर? और जो एक
एक जो पूरी की पूरी सेल आप क्लोरोप्लास्ट बोलो, उसमें लगभग 40 से लेकर के 60 ग्रेना थाइलेकोइड आपको मिलेंगे। ग्रेना, इसका मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 60 तो ग्रेना, और एक ग्रेना के अंदर लगभग 20 से 50 थाइलेकोइड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके पार्ट पे। जो ये ग्रेना का ऊपर वाला जो पार्ट है, बिल्कुल अपर होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। क्लियर? और जो बीच में फंसा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। एप्रेस्ड पार्ट, दबा हुआ जो पार्ट है। ये जो साइड होता है इसका, इसको बोला जाता है इसका मार्जिन। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये क्यों बता रही है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरह के फोटो सिस्टम पढ़ते हैं एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर बेटा? ओके, इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोला जाता है या लोक्यूलस बोला जाता है? पार्टीशन या लोक्यूलस हम इसको बोलते हैं। क्लियर? अब हम इसमें देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है इन मेम्ब्रेन के अंदर कि इसके ऊपर जब लाइट गिरती है, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो ये उस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वो कैसे होता है? इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। इसके अलावा फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें साइटोक्रोम B62F, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इसके अलावा F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ओके, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? सो फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट और मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। सपोज कीजिए ये यहां है, ये यहां है, यहां है, और ये जो मार्जिन होते हैं ये यहां पे होता है। इसके अलावा ये कनेक्टिंग वाले में भी प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 होता है बीच में जो एप्रेस्ड पार्ट होता है, यहां पे। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो फोटो सिस्टम 2 है जो एप्रेस्ड पार्ट में होता है सिर्फ, वो पार्टिसिपेट करता है, इट हेल्प इन नॉन साइक्लिक विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं साइटोक्रोम B62F1 पार्टिकल कहां होता है। साइटोक्रोम B62F हमेशा फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट होगा, यहां पे, जहां फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में जो लिंक है, क्योंकि ये मार्जिन पे होता है तो ये मार्जिन पे आपको मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 से 1 की तरफ, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 है उसका जो फोटो सेंटर होता है PS2 का, वो होता है P680, मतलब P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। आपको तो पता है वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? अपोजिट होता है। जो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को लेता है। तो ज्यादा एनर्जी वाली से हमेशा लो की तरफ जाएगा ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोटो सिस्टम 1 का जो फोटो सेंटर होता है डायमर फॉर्म में, वो P700 होता है। तो इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो कम एनर्जी, इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 जब कम लाइट होती है तभी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। F0 F1 पार्टिकल कहाँ होता है? हर जगह होता है। ये F0 और ऊपर F1, ये F0 और ऊपर F1, F0 और ऊपर F1। क्लियर?
तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा है, सिंपल डिस्कशन किया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है और उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करवाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें ऐसी क्या कंपोजिशन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। ये वीडियो आपको कंप्लीट कैसी लगी, इस वीडियो को जरूर बताइएगा बेटा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।